नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। वेल, सी प्लस प्लस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जो एमसीक्यू की सीरीज़ है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरे बेस्ड एमसीक्यूज़। वेल, इसके प्रीवियस में हमने ऑलरेडी जो सी प्लस प्लस के फंडामेंटल्स हैं, लूप है, इफ स्टेटमेंट है, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस हैं, इन सब के एमसीक्यूज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए एक एक करके अब हम एरे के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपके कमिंग कंप्यूटर के जो एग्जाम हैं उसके लिए। साथ ही साथ एक बात ये भी बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड, मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको चाहिए उसके सभी के एमसीक्यूज, ट्यूटोरियल्स, नोट्स सबके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप प्लीज़ एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। सो नाउ जब हम एरे बेस्ड या एरे डेटा स्ट्रक्चर एमसीक्यू की बात कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट int स्टार p इक्वल टू न्यू int 20। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। देखिए, आप जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। जैसे अगर आपने लिया x और अगर आप सिर्फ सपोज x20 करते हैं तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन आप इसका साइज को फिक्स कर देते हैं। बट जब आप पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं हीप मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हीप मेमोरी का मतलब ये रहता है जो बेसिकली रिलेटेड होती है आपके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से। इसका मतलब ड्यूरिंग रन टाइम आप कभी भी इसके साइज को अपडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो डिक्लेरेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज आस्किंग दैट, मैं 192 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक एरे डिक्लेरेशन। इनमें से कौन सा स्टैटिक एरे डिक्लेरेशन का एग्जाम्पल है। अब स्टैटिक का मतलब ड्यूरिंग कंपाइलेशन या कंपाइल टाइम आप बोल सकते हैं, या जब आप एग्जीक्यूट करने के पहले मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। सो int x5 एब्सोल्युटली ये स्टैटिक एरे का एक एग्जाम्पल है, डिक्लेरेशन का एग्जाम्पल है। स्टार p को तो अभी हमने देखा डायनेमिक है। यहां पर ये जो int%x लिखा है ये तो एब्सोल्युटली गलत ही सिंटैक्स है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि दिस इज, अगर आप देखें तो ये एरे का मैंने ऑलरेडी इसके पहले भी एक लेक्चर डाला हुआ है एमसीक्यू का, कीपिंग द पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन, गेट, सीएससी, नेट, स्लेट, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के लेवल के हिसाब से एरे का डेटा स्ट्रक्चर का ऑलरेडी एक सेशन पहले मैंने डाला हुआ है। उसका लिंक अभी हो सकता है आपको आई बटन में दिख रहा होगा, आप यहां से जाके भी जरूर देख सकते हैं, या उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। आप ये कह सकते हैं कि ये एरे का एमसीक्यू का पार्ट नंबर 2 है, और इसके पहले जो किया था दैट इज एरे का पार्ट नंबर 1, और उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसे जरूर देखिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, फॉर फाइंडिंग वैल्यूज इन एन एरे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड। अगर आपको एरे में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को देखना है या प्राप्त करना है तो आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च एल्गोरिदम, क्विक सर्च एल्गोरिदम, या ऑल ऑफ देम। सो देखिए, बेसिकली तो एरे क्या है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है यहाँ पर जो एल्गोरिदम इस्तेमाल होता है दैट इज एक्चुअली योर लीनियर सर्च एल्गोरिदम। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूं। इट इज सेइंग दैट एरे इज व्हाट। सो इट इज बिल्ट इन डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, मैप्ड डेटा टाइप, या एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। सो देखिए, एरे जनरली जब हम डेटा टाइप की बात करते हैं तो दो होते हैं, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव, या बिल्ट इन बोल सकते हैं या डिराइव्ड बोल सकते हैं। तो अच्छा, यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्शन का, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड है। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जैसे जब आप क्लास की बात करते हैं जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बना सकते हैं। लेकिन आइडियली अगर आप देखो तो बिल्ट इन है, और आप बोल सकते हैं कि डिराइव्ड है। तो बिल्ट इन की जब आप बात करते हैं तो इंटीजर, फ्लोट, कैर की हम बात करते हैं, और उनसे हम डिराइव करते हैं कि इसको आपके एरे को, क्योंकि आपने int x लिया जो कि एक बिल्ट इन हो सकता है, लेकिन जब आप इसको और फर्दर एनहांस कर देते हैं int x10 तो ये एक डिराइव डेटा टाइप का उदाहरण हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर यह बोलता है कि एरे कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड इफ देयर आर। एरे को आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते यदि ये ऑटोमेटिक है, या इसे आप ऑटोमेटिकली डिक्लेयर करते हैं, या एक्सटर्नल डिक्लेयर करते हैं, एक्सटर्न या स्टैटिक
जैसे आप डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक का मतलब तो डिफॉल्ट ही हो गया, तो आप इनिशियलाइज कब नहीं कर सकते। सो इसका जो करेक्ट एग्जाम्पल है दैट इज करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जब आप एरे को ऑटोमेटिक बनाते हैं तब आप उसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है टू स्टोर द नेम ऑफ 10 पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन कैन बी यूज्ड। आपको 10 लोगों का नाम डालना है। सपोज आपने पहला नाम डाला संजय, दूसरा आपने डाला रवि। इसका मतलब यहां पर आप देखें फर्स्ट रो में पहला स्ट्रिंग है, सेकेंड रो में दूसरा स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब ये एक 2 डायमेंशनल एग्जाम्पल है या उसका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। अभी आप देखो कि हमको चाहिए 10 लोगों के नाम, तो ऑब्वियसली मुझे 10 रोज चाहिए। 10 रोज चाहिए मतलब उसका इंडेक्स जो शुरू होता है 0 से तो ऑब्वियसली 9 तक चलेगा। इट मीन्स वी कैन से दैट चूंकि यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉलम है वो 30 गिवन है, तो हमारा जो इंडेक्स होगा रो का 0 to 9 चलेगा। सो वी कैन से द कैर नेम 930 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आई मूव टू द नेक्स्ट। इट इज सेइंग दैट एन एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड। एरे को आप इनिशियलाइज कर सकते हो कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे, दोनों ही अवस्थाओं में या दोनों में से किसी में नहीं। तो वेल एरे को आप चाहें तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन या रन टाइम दोनों ही सिचुएशन में कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है कि 1 डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो यूज्ड। 1D एरे जो होता है ये और किस नाम से जाना जाता है, वेक्टर, टेबल, मैट्रिक्स या सिंगुलर। देखिए सिंगुलर वर्ड होता नहीं, मैट्रिक्स का मतलब 2D, टेबल का मतलब भी 2D, बचा हमारा वेक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 1D एरे को आप वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ गिवन कोड इन टेक्स्ट 5 2 3 4 1 2, मतलब 5 एलिमेंट्स हैं। सी आउट x5 अगर आप करेंगे तो क्या आएगा। अभी देखिए इसका इंडेक्स करोगे आप 0 1 2 3 4 5 आएगा। तो चूंकि 5 तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये बेसिकली एक एक्सेप्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन एक्सेप्शन चूंकि हमने क्रिएट नहीं किया C++ में, तो ये आपको एक गार्बेज वैल्यू को रिटर्न करेगा, इसमें कोई कंपाइलेशन का एरर नहीं आएगा, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है कि इफ 10 इज टू बी फिल्ड इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे, मतलब कोई भी एरे है उसमें सारे ही एलिमेंट्स में, मतलब उसके जितने भी एरे के वेरिएबल्स हैं उनमें सब में आपको 10 चाहिए। तो आप उसके लिए कौन सा कोड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इंट ARR5, इंट एरे 5 में आपने 10 डाला तो ये ठीक है। इंट ARR आपने साइज मेंशन नहीं किया लेकिन 10 डाला तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ये एक ही एलिमेंट है तो एक ही साइज का एरे बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑल द एलिमेंट्स, तो इसमें भी सारे एलिमेंट्स हो गए। इंट ARR5 को अगर आप करोगे डायरेक्ट इंडिविजुअल तो ये भी चलेगा। तो ये तीनों ही सिंटेक्स यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप इन तीनों को देखें, ऑल एलिमेंट बोल रहा है, अगर एक सिंगल साइज का एरे है उसमें एक ही एलिमेंट तो ऑब्वियसली वो ऑल ही होगा। इस लिहाज से मोर देन वन ऑफ द अबव को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वुड अगेन सजेस्ट यू कि आप एरे का पार्ट नंबर 1 जरूर देखिएगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। वो स्पेशली मैंने बनाया था जब BPSC ट्री 2.0 का एग्जाम हो रहा था, और इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया था कि वो पर्टिकुलर वीडियो C++ से रिलेटेड जो एरे डेटा स्ट्रक्चर जब भी किसी भी एग्जाम के सिलेबस में हो, और जब मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएशन या PG लेवल की, तो वहाँ पर वो सबको हेल्प कर सके। तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है 201, ये बोलता है कि ये 2D एरे है। आपने यहाँ पर कुछ इस तरह से एरे को डिफाइन किया। आप देखिए 2 डायमेंशन है, तो आप देखिए सीधे सीधे ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये मेरा तीसरा रो है। टोटल रो कितनी हो गई 3। कॉलम्स कितने हैं 1 2 1 2 1 2, तो कितने कॉलम्स है 2। तो इसका साइज कितना होगा x32 x23 x33 या x3। तो ऑब्वियसली 32 है, पहले हम रो लेते हैं। जब भी आप 2D एरे लेते हैं तो पहले वी ऑलवेज टेक रोज, देन आफ्टर वी टेक व्हाट दिस कॉलम्स, राइट। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट the option A is correct. X32 is the correct one. I move to the next now. It is asking that predict the output of this given code, and you can see here it is saying int X32. Now the values are there. We have declared a value with initialization, and it is asking that what would be the result of this या X11 इसका output क्या होगा। So 32 है तो 3 rows and 2 columns है, तो this is first row, second row and third row 0 0 0 0 0 1
1011, दिस इज द द वैल्यू जो कि x11 में आएगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. यहां पर ये बोलता है फॉर गिवन एरे कैर x30 विच ऑफ द फॉलोइंग एरे कंपोनेंट इज कॉल्ड एज एरे बाउंड. देखिए आप यहां पे एरे डिक्लेयर कर रहे हैं x30, तो यहां पर x को बोलते हैं एरे का रेफरेंस नेम, इसका डेटा टाइप. दिस इज कॉल्ड योर एरे बाउंड, राइट. इसको हम क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम साइज आपने दिया, दिस इज कॉल्ड एरे बाउंड. और ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, सबस्क्रिप्ट. और वैसे एक बात मैं बता दूं कि जो इंडेक्सिंग आप करोगे इसकी 0 से स्टार्ट होगी अप टू जाएगी 29 तक, तो ये जो 0 है दैट इज योर, इसको हम लोअर बाउंड बोलेंगे और 29 को हम अपर बाउंड बोलेंगे. इस बात का आप ध्यान रखें. इन सभी वैल्यूज को 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन को हम इंडेक्स के नाम से जानते हैं, एरे इंडेक्स के नाम से. और जो इसके यहां पर ये जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स बन रहे हैं x1 एंड सो ऑन, दे आर कॉल्ड एरे एलिमेंट्स. सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा. तो एरे बाउंड की जब बात करेगा तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वैलिड एरे इनिशियलाइजेशन. सो देखिए ये बिल्कुल पूरी तरह से वैलिड है, हमने पहले भी देखा. x3 में 1, 2, 3 डालेंगे तो ये भी सही है. इंट x3 जब आप करोगे और इसको आप खाली करोगे तो ये भी बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि अगर आपने कोई वैल्यू नहीं डाले तो नाउअडेज जो कंपाइलर्स हैं उसमें ये 0 से ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है. तो यहां पर ये भी तीनों करेक्ट हैं. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं. एलिमेंट ऑफ एरे कैन बी एक्सेस्ड. एरे के एलिमेंट्स कैसे एक्सेस किए जाते हैं, सीक्वेंस में, रैंडम, स्कैटर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. तो ऑब्वियसली एरे एक सीक्वेंस है, तो उसके जो भी एलिमेंट्स हैं आप उसे सीक्वेंस में ही क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं. आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ. इट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ गिवन कोड. ये छोटा सा कोड स्निपेट है. x3 में मैंने 3 वैल्यूज डाली. स्टार x करोगे तो क्या आउटपुट आएगा और x करोगे तो क्या होगा. x बेसिकली यहां पर इसका एक रेफरेंस नेम है. तो होगा क्या, जब आप स्टार x करोगे तो ये पॉइंटर का रूप लेगा. पॉइंटर का मतलब स्टार x, मतलब x का जो एड्रेस है. x जब भी देखिए कोई भी एरे आप जब डिक्लेयर करते हो, जैसे आपने x10 लिया तो x10, या मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, x5 लेते हैं. कंप्यूटर में 5 कंसेक्यूटिव स्पेस आपके एरे को मिल जाते हैं. पहला एड्रेस मान लीजिए 2000 है और ये सपोज दैट इंटीजर है. ऑब्वियसली अगला एड्रेस 2002 होगा, नेक्स्ट होगा 2004, ये होगा 2006 और ये होगा 2008. अब एक्चुअली तो ये कंसेक्यूटिव मेमोरी स्पेस है. अब जब आप x की बात करोगे तो ये पूरे एड्रेस स्पेस को हम x के नाम से जानते हैं, बट लिटरली या आइडियली x पॉइंट करता है पहले एड्रेस को. तो अब x की जो पहचान होगी उसका पहला एड्रेस होगा. तो जब आप स्टार x करोगे तो ये डी रेफरेंस करेगा जब इस x को, तो ये इसके पहले एड्रेस को पकड़ेगा, इसमें जो वैल्यू होगी उसको ये दिखाएगा. तो 419 की आप बात करोगे तो ये 4 को पहले डिस्प्ले कर देगा स्टार x. और x जो है, चूंकि एरे जो है इट बिहेव्स लाइक एज ए स्टैटिक पॉइंटर, तो जब आप केवल x लोगे, आपने x0 नहीं किया, तो केवल x लोगे तो ये अपने एड्रेस को शो करेगा. दैट यू कैन से अननोन एड्रेस वैल्यू या एड्रेस वैल्यू. तो यहां पर x के बाद में क्या आ जाएगा, इसका एड्रेस. बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन सी आप देखो 419. आई थिंक यहां पर ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग 419, बट एज आई सेड ये 4 और एड्रेस देगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है. यहां पर ये ऑप्शन दोनों 44 बता रहा है, ये भी नहीं होगा. 419 भी होगा, 419 भी नहीं होगा, अननोन एड्रेस वैल्यू भी नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि जब आप स्टार एक्स करोगे तो ये पहले वैल्यू को दिखाएगा और उसके बाद में एड्रेस को ये दिखाएगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज एक्चुअली 4 अननोन एड्रेस वैल्यू. तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा. सो द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड पॉइंटर क्या आपको दिखा रहा है जब आप उसको लेके चल रहे हैं, और केवल एरे का नाम ले रहे हैं तो आपको क्या वैल्यू डिस्प्ले में आ रही. हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं. यहां पर ये बोलता है कि आप इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट प्राप्त करें. x3 है, 3 वैल्यूज हैं. y3 लिया, y में x को असाइन किया, स्टार x करेंगे, स्टार y करेंगे तो क्या आंसर आएगा. यहां पर बोलता है 561, 561, 55, या फिर गार्बेज गार्बेज, कंपाइल एरर, कंपाइल विदाउट आउटपुट. तो देखिए जब आप किसी भी एरे को डिक्लेयर करते हैं ना, तो एक एरे से, सपोज एरे 1 से आप एरे 2 को डायरेक्ट ऐसे शिफ्ट या कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. ये बात लागू स्ट्रक्चर में हो सकती है कि स्ट्रक्चर 1 इक्वल टू आप स्ट्रक्चर 2 कर सकते हैं, लेकिन एरे को अगर आपको कॉपी करना है डायरेक्ट, तो आप इसके लिए मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या लूप का इस्तेमाल करके इंडिविजुअली डेटा को शिफ्ट करते हैं.
लेकिन डायरेक्ट इस तरह से असाइनमेंट दो एरेज के बीच में पॉसिबल नहीं है। उस वजह से जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको एरर शो करेगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। यहाँ पर आप देखें यूजिंग नेम स्पेस वाइड चेंज, यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है चेंज के नाम से, जिसमें कि हमने एक एरे को पास किया है। यहाँ पर एक x3 दिया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने डाल दी 472। हमने चेंज को कॉल किया, उसमें x को डाला। देखिए तो यहाँ पर देखिए जब आप एरे को पास करते हैं तो वी ऑल नो दैट कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड बाय रेफरेंस। ये जो a है ये एक्चुअली पॉइंट करेगा हमारे इस x को। तो जब आप स्टार a इक्वल टू 30 करोगे तो स्टार a का मतलब a के पहला जो एड्रेस होगा उस एड्रेस की जो वैल्यू है दैट इज 4, उसको ये क्या कर देगा, डायरेक्ट चेंज करके 30 कर देगा। इसका मतलब अगर आप स्टार x करोगे तो इसका जो पहला वैल्यू दिखाएगा वो आपको 30 ही दिखाएगा। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से द करेक्ट आंसर इज, हालांकि देखिए यहां पर ये पूरी वैल्यूज को शो कर रहा है, एक्चुअली इट शुड बी अगेन कंपाइल एरर है। ऑप्शन में बता रहा हूं 472, 3072, 4 या 30। देखिए करेक्ट आंसर जैसे मैंने आपसे कहा वो होगा 30, क्योंकि स्टार एक्स भी अगर आप करोगे तो ये पहला जो एड्रेस है उसकी वैल्यू को ही यहाँ पे दिखाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहाँ पर ये बोलता है कि प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस कोड। यहाँ पर x33 है 340, x-1 करोगे तो क्या आएगा, x3 करोगे तो क्या होगा। देखिए इंडेक्स शुरू होता है 0 से, 1 2 हो गया, x3 आउट ऑफ बॉन्ड है, -1 भी जो है वो बिगनिंग तो हो ही नहीं रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको जो मिलेगी वैल्यू वो दोनों में ही गार्बेज मिलेगी। ऑप्शन जो है वो 0,2 जो कि नहीं होगा, गार्बेज कॉमा 2 भी नहीं होगा, 0 कॉमा गार्बेज भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर मोर देन 1 भी नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये बोलता है व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ द इंटीजर एरे x34। इंटीजर एरे का एड्रेस क्या होगा x34 का इफ द एरे इज ऑफ 5 रोज एंड 4 कॉलम्स एंड स्टार्टिंग एड्रेस इज 1034। साइज ऑफ इंटीजर इज 4 बाइट। x34 है मतलब कितनी रोज है, यहाँ पे 3 रोज है, कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है। पहला जो इसका एड्रेस है दैट इज 1034 और एक जो साइज है वो 4 बाइट का है। हमको प्राप्त करना है एड्रेस किसका, 34 का, राइट है। कितने कॉलम्स बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने 34 लिया, एक्चुअली ये 5 रो है और 4 कॉलम है। मैं इसमें 2 रोज और बढ़ा लेता हूँ यहाँ से, और 4 कॉलम तो ठीक है। अभी देखिए ये बोलता है थर्ड रो 4th कॉलम, तो 0 1 2 ये 3 है, मतलब ये 4th रो हो गया। और इसमें क्योंकि 3 का मतलब 4th रो होगा, ये 0 इंडेक्स है, 1 2 एंड 3 ये हो गया, और इसका 4th कॉलम मतलब 0 1 2 3। आई थिंक इट शुड बी 5 कॉलम, बिकॉज यहाँ पर जब इंडेक्स देखोगे तो उसके हिसाब से तो ये गलत ही आ रहा है। तो मैं इसे एज्यूम कर रहा हूँ कि इसमें हमारे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये 5 रोज होने चाहिए। उस लिहाज से ये हमारा पॉइंट होगा, इसका हमें पोजीशन निकालना है। तो टोटल अगर आप एलिमेंट्स काउंट करोगे तो ये होते हैं 5 10 15 16 17 18, और 18 एलिमेंट के बाद 19वां आएगा, तो 18 चौक 72 होता है, 1034। 7 2 करोगे तो 6 होगा, 7 3 10 11 0 6। और उसके बाद जब ये वाला एलिमेंट आएगा दैट इज 18वां, इसमें 4 बाइट और जोड़ोगे, सो दिस विल बिकम 1 1 1 0। तो करेक्ट आंसर जो हो रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 5 10 15 16 17 18 19, तो 19 चौक 76 भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो 76 भी ऐड करोगे तो 1110 आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसे करेक्ट करेंगे, ये x34 है, यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा एक्चुअली 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का, ठीक है। बट मोटिव इज दैट कि इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द साइज ऑफ एरे गिवन बिलो इफ इंटीजर डेटा टाइप ऑक्यूपाइज 4 बाइट स्पेस। यू नो द साइज ऑफ एरे गिवन बिलो, अगर इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट का स्पेस लेता है। अब यहाँ पे देखो x32 है 2D एरे। अब यहाँ पे जो वैल्यू इनिशियलाइज हुई उसमें 3 ही वैल्यू इनिशियलाइज हुई, बाकी 3 में क्या होगा, तो वो 0 चले जाएगा डिफॉल्ट। लेकिन साइज तो हमारा यही होगा, तो 3 × 6 बराबर, सॉरी 3 × 2 बराबर 6 × 4 = 24, क्योंकि ये स्टैटिक डिक्लेरेशन है। 24 बाइट का स्पेस डायरेक्ट इसको ऑक्यूपाई करवा दिया जाएगा कंपाइलर के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन बी इसलिए हो गया क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, उसके हिसाब से ऑप्शन सी आने चाहिए, बट करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर कोड का 24 है। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एरे।
एरे कैन नॉट बी टेकन एज स्ट्रक्चर मेंबर। देखिए एरे जो है स्ट्रक्चर मेंबर के रूप में नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल गलत बात है। आप कोई भी स्ट्रक्ट बनाइए, उसके अंदर में आप एरे, वेरिएबल, डेटा टाइप, इंटीजर का कुछ भी ले सकते हैं। अगला ऑप्शन है एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी क्रिएटेड। स्ट्रक्चर का एरे आप बना सकते हो। आप कोई बुक नाम से स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जितने मेंबर्स हैं, तो इसका आप एरे तो बना ही सकते हो B20 के नाम से, 20 साइज का। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये ट्रू है। एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ये बिल्कुल गलत बात है। आप जो है B20, जैसे मान लीजिए आपने शुरू में मेन के ऊपर स्ट्रक्ट लिया, ठीक है, यहां पर कोई स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हो तो मेन के ऊपर टॉप में ही इसको डिक्लेयर करना है या बिगिनिंग में ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप प्रोग्राम के किसी भी पॉइंट पे जाके स्ट्रक्चर का एरे डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो मोर देन वन नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर बोलता है कि इस पर्टिकुलर कोड का आप आउटपुट देखें। इस पर्टिकुलर कोड का x32 इक्वल टू 1, फिर से वही सेम डिक्लेरेशन है, बट इस दफा जब आप लूप चलाएंगे 0 से 3 और 0 से लेस देन 2। क्यों यहाँ पे 0 से 3? क्योंकि आउटर लूप है, 3 टाइम्स रोज को काउंट करेगा, 3 और 2 टाइम्स एवरी टाइम ये कॉलम को काउंट करेगा। आइजे करोगे तो ये होगा 1। देखिए जब आप इसको इनिशियलाइज करोगे तो क्या होगा, ये बनेगा 3 रो 2 कॉलम, 0 1 2 0 1, और यहाँ पे पहले में आएगा 1, नेक्स्ट में 0, फिर 2 3, फिर 0 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 0 2 3 0 0 को ये डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे आप देखें इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। आप अपने एंड से इसे एक बार एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इट इज सेइंग दैट आपके पास में इस क्वेश्चन का आपको आउटपुट निकालना है। फिर से दो एरे हैं, दोनों में सेम हमने स्ट्रिंग डाला हुआ है। उसके बाद जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आंसर आएगा? क्या ये इक्वल दिखाएगा या नॉट इक्वल बताएगा? ऑप्शंस क्या है? इक्वल, नॉट इक्वल, कंपाइल एरर, रन टाइम एरर। वेल जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो एरेज हैं, आप उनको जिस तरह से असाइन नहीं कर सकते उसी तरह से डायरेक्ट दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। इसके लिए आपको स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा या इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स का आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट असाइनमेंट चूंकि पॉसिबल नहीं है, तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। बेस्ड ऑन दिस फैक्ट वी कैन से दैट ऑप्शन सी यहां पर जो है वो करेक्ट होगा। आई शुड मूव नाउ। यहां पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरे पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन इज इंटरप्रेटेड एज व्हाट? जब किसी एरे को किसी आर्ग्यूमेंट में पास किया जाता है तो वो कैसा उसको इंटरप्रेट किया जाता है? तो कौन सा मैकेनिज्म होता है? कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस। यहां पर ये क्या बोलता है? रेफरेंस ऑफ द एरे। तो होता तो ये रेफरेंस है, रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, पॉइंटर टू एरे, वैल्यूज ऑफ द एरे। तो वैल्यू और पॉइंटर को आप छोड़ देंगे। रेफरेंस होता है, लेकिन रेफरेंस किसका होता है? आई ऑलवेज से दैट, या जब भी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया कि कभी भी कोई भी एक्स जब आप लेते हो उसका साइज जितना मर्जी हो, केवल एक्स ले रहे हो तो उसके केवल पहले एलिमेंट को ही पॉइंट करता है। तो जब आप इसको पास भी करते हो किसी फंक्शन में, तो ये इसके फर्स्ट एलिमेंट के रेफरेंस को क्या करता है? वहां पे शेयर करता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। इस बात को ध्यान रखेंगे। देन एक्स प्लस प्लस करके या पॉइंटर की हेल्प से आप उसको इंक्रीमेंट करते जा सकते हैं, या इंडेक्स का प्रयोग करके भी हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब आगे बढ़ने का मतलब अगली वैल्यू को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमने इसका फिर से आउटपुट निकालना है। कैरेक्स है y11 में डाला टेक टिप नाउ, y+2 और 4 डाला, तो इससे क्या आउटपुट आएगा? सो देखिए जब आप लिखते हैं y और से ब्रैकेट में डाला आपने y+2, ब्रैकेट में आपने डाला 4, तो यहां पर देखिए नॉर्मली जैसे आप y4 करते तो इसका मतलब होता है स्टार y+4, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एरे, मैंने ऑलरेडी बोला एरे का मतलब एक पॉइंटर है। तो जब आप केवल x लोगे तो वो पहले एड्रेस को दिखा रहा है, दैट इज स्टार x। जब आप x 0 करोगे तो क्या हो रहा है? x+0 हो रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस जब आप y+2 कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? स्टार y+2+4 दैट इज y+6। y+6 का मतलब क्या हो गया? y6। तो y6 में आपको क्या मिलेगा? 0 1 2 3 4 5 6 p को शो करेगा। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। आपके रेफरेंस के लिए स्क्रीन पे मैंने यहां पर ये लाइन लिखी हुई है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ डायमेंशन एन एरे मे हैव। किसी भी एरे में कितने डायमेंशन हो सकते हैं? 2 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर एंड मेमोरी। तो देखिए डायमेंशन जो होता है वो डिपेंड करता है, पहली बात तो ये कि मेमोरी आपकी कैसी है, दूसरा आपका कंपाइलर क्या है, उसके आधार पर ही ये निर्धारित होता है।
वैसे तो 99.9% ऑफ द टाइम हम 2D 3D तक ही सीमित रहते हैं, बट अगेन आप डायमेंशंस बढ़ा सकते हैं, राइट। बट अगेन वो कंपाइलर और मेमोरी पर डिपेंड करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आई मूव टू द नेक्स्ट। द साइज ऑफ 1D एरे नीड टू बी स्पेसिफाई व्हेन। आप सिंगल डायमेंशन एरे अगर डिक्लेयर करते हो तो इसका जो साइज है वो आपको कब स्पेसिफाई करना रहता है? इट इज इनिशियलाइज्ड विद डिक्लेरेशन, इट इज डिक्लेयर्ड, इट इज पास्ड एज फॉर्मल पैरामीटर। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है द साइज ऑफ वन डायमेंशनल एरे नीड टू बी स्पेसिफाइड। तो देखिए, जब डिक्लेयर करने के साथ इनिशियलाइज करते हैं तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं ना भाई, इंट आपने लिया x डायरेक्ट डाला और इसके बाद में इसमें आप डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हो। जब आप इसे डिक्लेयर करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको इसका साइज देना है। इट इज पास्ड एज फॉर्मल पैरामीटर। जब पैरामीटर के रूप में जैसे आप किसी फंक्शन में पास करते हैं, वहां पर भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसका साइज देना है। बात कर रहा है जरूरत की, आप दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी हो जाएगा। तो इन तीनों को ही अगर आप बात करें तो करेक्ट आंसर इसका होगा नन ऑफ द एबव, राइट। इस आधार पे जो क्वेश्चन है उसके आधार पे, पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही करना है, आप साइज स्पेसिफाई कर भी सकते हैं, बट जरूरत नहीं भी है कि इन तीनों सिचुएशन में। आई मूव टू द नेक्स्ट। इफ ए 2D एरे इज यूज्ड एज फॉर्मल पैरामीटर देन, अगर आप 2D एरे को पास करते हो, जैसे मान लो कोई एक चेंज नाम का फंक्शन है, आपने यहाँ पे 2D एरे को पास किया, तो 2D एरे में क्या जनरली 1 डायमेंशन रहता है, तो साइज जैसे अभी देखा हमने जरूरत नहीं है। लेकिन 2D एरे के केस में बोलता है कि बोथ द स्क्रिप्ट में बी लेफ्ट एम्प्टी, नहीं, द फर्स्ट रो सबस्क्रिप्ट में बी लेफ्ट एम्प्टी किया जा सकता है। द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट मस्ट बी लेफ्ट एम्प्टी, बोथ द सबस्क्रिप्ट मस्ट बी लेफ्ट एम्प्टी। मतलब ये दोनों आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो ये सेकंड वाला है ये तो आप खाली रखते हैं, लेकिन पहले वाले को या इसका जो पहला पोजीशन है आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। यू मे लेफ्ट, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर बोलता है एक कैरेक्टर एरे है, ये मैंने वैल्यूज इसमें डाली इंडिविजुअल कैरेक्टर। जब आप एस को प्रिंट करोगे तो क्या दिखाएगा? आप देखो यहां पर आपने कोई साइज स्पेसिफाई नहीं किया है, आपने डाली है 5 वैल्यूज को, ना ही इसमें नल। कैरेक्टर एरे जब आप लेते हो तो उसका एंड जो होता है दैट शुड ऑलवेज विथ नल कैरेक्टर। आप इस कोड को जब एग्जीक्यूट करोगे, चूंकि इसमें कोई नल नहीं है, ए तो नहीं दिखाएगा, ABCDE दिखा सकता है, लेकिन चूंकि ये नल नहीं है और इसका साइज भी आपने मेंशन नहीं किया, तो जो रैंडम साइज इसको मिला रहेगा उसकी बेसिस पे नल से तो एंड करेगा नहीं, लेकिन ABCDE के बाद में ये कुछ गार्बेज वैल्यूज भी आपको प्रेजेंट कर सकता है। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन डी जो है वो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है कि इस क्वेश्चन में इसका फिर से आउटपुट निकालें। एस में डाला टेक टिप नाउ, S1 में 20 डायरेक्ट इनिशियलाइज किया, तो क्या आंसर आएगा? तो स्ट्रिंग से स्ट्रिंग करोगे तो कंपाइल टाइम एरर ही आएगा। ये थोड़ा सा रिपीट जैसा क्वेश्चन हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इज टर्म्ड एज व्हाट? फाइनाइट निश्चित सेट ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होते हैं। क्लास वेरिएबल नहीं, रेफरेंस वेरिएबल नहीं, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स या इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल तो ऑब्जेक्ट की बात हो रहा है, ये क्लास हो गया, रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। करेक्ट आंसर है सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल। करेक्ट आंसर क्या है? सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, जिसको कि आप एरे भी बोलते हैं, और ये एरे की डेफिनेशन है। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है ये आपका एरे है, कुछ वैल्यूज हैं, तो इन वैल्यूज को आप क्या बोलते हो? मैंने पहले भी डिस्कस किया, एरे कांस्टेंट, वेरिएबल एलिमेंट्स या सबस्क्रिप्ट। करेक्ट आंसर होगा एरे एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं एरे एलिमेंट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। फिर से बोलता है आप एक एरे दिए, इसमें जो इसका 0 1 2 इसको क्या बोलोगे? जैसे x5 है तो आपने 5 पोजीशन बनाई, 5 इसके स्पेस ऑक्यूपाई होगा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये क्या होंगे? इसके इंडेक्सेस कहलाएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इंडेक्स नहीं लिया है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल नहीं, एलिमेंट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एरे सबस्क्रिप्ट, या इसे इंडेक्स भी हम बोल सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आस्किंग सिंगल डायमेंशन एरे इज ऑल्सो कॉल्ड एरे, 1D एरे, सिंगल इंडेक्स एरे, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। सिंगल इंडेक्स तो हटा दो, सिंगल डायमेंशन एरे को आप एरे तो बोल सकते हैं, 1 डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर है मोर देन वन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है अ लीनियर एरे
with lower bound equal to 1 and A25 equal to 375 and addressing of the A30 is 390. मतलब A25 का एड्रेस है 375, 30 का एड्रेस है 390, तो A16 का एड्रेस क्या होगा? तो देखिए, जब आप किसी भी एड्रेस को निकालने की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली, मान लीजिए ये मेरा एरे है, तो एरे का जो भी पोजीशन अगर आपको निकालना है, तो जैसे ये पोजीशन का वैल्यू आपको क्या निकालना है, तो एपी इक्वल टू, हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं बेस का एड्रेस, प्लस लगा के ब्रैकेट में जो भी पोजीशन है, जो पोजीशन नंबर है, जैसे 16, 25 या जो भी है, उसमें हम माइनस कर देते हैं लोअर बाउंड को, दैट इज ऑलवेज 0, 1 या जो भी आप रखते हैं, जैसे यहाँ पे LB1 लिखा है तो हम 1 लेंगे, और उसमें फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं जो भी हम नंबर ऑफ स्पेस या 4 बाइट का या 2 बाइट का होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है जिसकी बेसिस पे हम इसका एड्रेस कैलकुलेट करेंगे। मैंने यहाँ पे इसे पूरा डिजाइन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे AK है बेस प्लस K माइनस लोअर बाउंड इनटू W। अब पहला जो 25 नंबर है, आप देखें यहाँ पे A25 है, उसका एड्रेस 375 है, तो हमने लिया बेस प्लस 25 माइनस 1 इंटू W, ये 4 बाइट होगा या जो भी है, या हमको ये फाइंड आउट करना है। 375 यहाँ पे इसका वैल्यू है, तो बेस प्लस 24, 25 में से गया 24 W इक्वल टू 375। ये पहला मेरा एक्सप्रेशन है, राइट। अब दूसरा जो है, जो हमारा यहाँ पर था A30 390, उसी आधार पे जब आप A30 निकालोगे तो उसका क्या आएगा, 29, मतलब 30 में से एक माइनस करोगे तो बेस प्लस 29 ये आ गया। अब इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करोगे, 24 से 29 को, क्या मिला, 5W, 15 आया, W की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 3। तो इसका मतलब जो बेस एड्रेस होगा वो क्या मिलेगा, बेस प्लस 24 इंटू 3, 24 या 72 इक्वल टू 375। 375 में से 72 को आप माइनस कर दो, क्योंकि बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 375 है माइनस 72 कर दो, आंसर कितना आ गया, 303। बेस एड्रेस आपको मिल गया 303। अब आपको A16 निकालना है, तो वापस से उसी फॉर्मूला को डालेंगे, 303 बेस एड्रेस प्लस 16 में से 1 इंटू 3, ये साइज हो गया। तो ये टोटल हमारा कैलकुलेट होके आएगा 348। मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देता हूं, आप इस पूरे फॉर्मूला, इस पूरे प्रोसेस को देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 348। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां पर ये बोलता है व्हाट इज स्पार्स एरे, थोड़ा और साइज बड़ा कर देता हूं। स्पार्स एरे क्या है? Data structure for representing array of records. Data structure that compactly store bits. An array in which most of the elements have same value. An array in which memory is allocated in runtime. Sparse array हम बोलते हैं उस array को जिसमें ज्यादातर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। और आप जानते हैं, मोस्टली आपने देखा होगा जब स्पार्स एलिमेंट की बात करते हैं तो जिसमें ज्यादा संख्या जो होती है एलिमेंट्स की वो जीरो वालों की होती है, सेम वैल्यू के साथ में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन है फॉर द गिवन एरे। देखिए ये एरे है, इसमें 2 नल नल करके हमने वैल्यूज डाली, तो व्हाट वुड बी द साइज ऑफ एरे कंसीडरिंग इट एज ए नॉर्मल एरे एंड व्हाट योर स्पार्स एरे। नॉर्मल एरे के केस में तो ये पूरे ही साइज को लेगा, तो 3 3 6 साइज है तो 6 दिखाएगा। स्पार्स एरे के केस में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है तो उनका ही साइज लेगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 6,2। अगला है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे। एरे के बिगनिंग में अगर आप कुछ इंसर्ट या डिलीट करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सिंपली दैट इज ON, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ, प्रोबेबली दिस इज द लास्ट द क्वेश्चन, नहीं इसके बाद एक आध क्वेश्चन और है। द फॉलोइंग प्रोग्राम इज रिटन टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव नंबर इन एरे XN। द फॉलोइंग प्रोग्राम इज रिटन टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव। आई लिया, जब तक आई की वैल्यू बड़ी या 0 है तब तक लूप चलेगा और आई का काउंटर बढ़ते जाएगा। जैसी ये 0 मतलब -1 या नेगेटिव वैल्यू उठाएगा, एग्जिट करेगा और लोकेशन हमको मिल जाएगी पहले नेगेटिव नंबर की। ये मेरा कोड है। ये कोड का पर्पज, ये कब काम करेगा, हमेशा काम करेगा, या व्हेनेवर एक्स कॉन्टेंस एटलीस्ट 1 नेगेटिव नंबर, जब भी कम से कम एक नेगेटिव नंबर हो, या तब काम करेगा जब एक्स में कम से कम एक नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर हो, या तब काम करेगा जब एक्स में एटलीस्ट नो नेगेटिव, कोई भी एक नेगेटिव नंबर नहीं होगा तो भी काम करेगा। तो देखिए क्वेश्चन तो सीधे सीधे नेगेटिव नंबर को ट्रेस करने का बता रहा है कि उसकी लोकेशन पहले नेगेटिव की कहाँ है, तो कम से कम एक नेगेटिव नंबर तो आपके पास होना चाहिए तभी तो ये काम करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं मिलेगा तो इनफाइनाइट में चले जाएगा। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन ऑफ एरे बेस्ड MCQ इन C or C++ प्रोग्रामिंग, व्हाटएवर यू कैन से।
इनफैक्ट आप एरे की जावा में भी सेम कॉन्सेप्ट को कंसीडर कर सकते हो. इट इज सेइंग दैट एरे डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग व्हाट वेरिएबल्स, इंडेक्स, पॉइंटर्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. एरे के डेटा को आप किसके द्वारा एक्सेस करते हैं? तो ऑब्वियसली हमें जरूरत पड़ती है किसकी? एरे के इंडेक्स की. इंडेक्स का प्रयोग करते हुए हम एरे के डेटा को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर हमको क्या मिला यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दीज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एरे, जो कि मैंने अपनी ओर से आप सबके लिए कंपाइल किए हैं. आई होप कि ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके कमिंग एग्जाम के लिए. इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यहीं तक. जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए एमसीक्यू के साथ में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. Don't forget to like, share and subscribe my channel as well. Bye bye and take care.